श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम भाग संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत मत के अनुकूल परमात्मा भक्ति से परम कल्याण। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप लोगों को यह बात मालूम हो चुकी है कि यहाँ संत मत का सत्संग होगा। संत मत कोई खास संप्रदाय नहीं है, सब संतों के मत को मिलाकर संत मत कहते हैं। यहाँ किसी संत को छोटा अथवा किसी संत को बड़ा नहीं कहा जाता। सांप्रदायिकता का भाव लेकर जो झगड़ा उठता है वह इसमें बिल्कुल नहीं। संत चाहे अपने देश के हों या दूसरे देश के, सब एक हैं। कितने ही संतों के नामों के जो पंथ या संप्रदाय सुनते हैं, पता लगाने पर ज्ञात होता है कि वे पंथ या संप्रदाय उन संतों के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि उनके नामों पर श्रद्धालु भक्तों ने बनाए हैं। किंतु उन संतों का सिद्धांत उनके ग्रंथों में है। मेल मिलाने से सबका एक ही मत होता है। जीवों को चाहिए कि वे सारे दुखों से छूट जाएं। दुख से छूटने तथा सुख प्राप्त करने की अभिलाषा सब जीवों को है। सुख भी वैसा कि जिस सुख से ऊब नहीं हो, आनंद ही आनंद हो। कभी अल्प सुख, कभी विशेष सुख, ऐसा भी नहीं हो। एक समान उदार सुख मिले जिसमें नित्यानंद हो। इस प्रकार के सुख को संत के अतिरिक्त दूसरे कोई पाते हैं कहा नहीं जा सकता। संत का मतलब यह नहीं कि जो घर छोड़कर रहता हो, बल्कि ऐसा कि पुत्र कलत्र वाले गृही अपने परिश्रम की कमाई से गुजर करता हो अथवा भिक्षा मांगकर भी जीविका करता हो। दोनों ही तरह के संत होते हैं। उस नित्यानंद सुख को बहुत कम लोग जानते हैं। उस सुख के अतिरिक्त दूसरा सुख वह है जो इंद्रिय और मन को सुहावे। इसी को विशेष लोग जानते हैं। किंतु जैसे दिन के बाद रात तथा रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार यह सुख दुख आता जाता रहता है। यह सुख वह है जिसे इंद्रियां विषय की ओर प्रेरित होकर लेती हैं। यह विषय सुख है। किंतु वह सुख जिसका वर्णन पहले हुआ, ब्रह्म पीयूष प्राप्त करने का सुख है। विषय में अनित्य आनंदप्रद सुख है तथा उसमें ब्रह्म प्राप्त करने में नित्यानंद सुख है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे, तो कत मृगजल रूप विषय कारण निशिवा सर धावे। विनय पत्रिका। इसी ब्रह्म पीयूष के मिलने के सुख को प्राप्त करने के लिए संतों का आदेश है। संत घर छोड़ने के लिए नहीं कहते। पारिवारिक पालन पोषण करते हुए यह काम करो, धीरे धीरे होगा। एक एक अक्षर सीखकर विद्वान होते हैं। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते उस परम सुख को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का गीता में यह उपदेश है। पुण्यकर्ता पुरुषों को मिलने वाले स्वर्गादि लोकों को पाकर और वहाँ बहुत वर्ष तक निवास करके फिर यह योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है। अथवा
बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार को पाता है और हे कुरुनंदन, यह उससे भूयः अर्थात अधिक सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। अपने पूर्व जन्म के उस अभ्यास से ही अवश्य अर्थात अपनी इच्छा न रहने पर भी वह पूर्ण सिद्धि की ओर खींचा जाता है। जिसे योग की जिज्ञासा अर्थात जान लेने की इच्छा हो गई है, वह भी शब्द ब्रह्म के परे चला जाता है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते पापों से शुद्ध होता हुआ योगी अनेक जन्मों के अनंतर सिद्धि पाकर अंत में उत्तम गति पा लेता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 41, 42, 43, 44 और 45। यह बहुत विश्वास की बात है कि स्थूल शरीर छूटता है, पर इसके अंदर रहने वाले मन बुद्धि आदि नहीं छूटते। सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा रहकर स्वर्ग सुख भोगता है, फिर स्थूल शरीर को धारण करता है। यह रास्ता बड़ा लंबा है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। फिर ऊंची अटरिया पोल चढ़ी, गिर गिरी परं, सतगुरु बुद्धि लई नाही, पार कैसे पढ़ो। जहाँ गैल सिलहली, चढ़ी गिरी गिरी पड़ो, उठो संभारी संभारी, चरण आगे धरो। कबीर साहब, गिरना क्या है? सूरत का पिछड़ना। संभालते संभालते अथक परिश्रम द्वारा प्रत्याहार करते करते अवश्य धारणा होगी। जब बार बार धारणा होगी तब उसमें अवश्य गहराई आएगी। इसी को ध्यान कहते हैं। उतावली के साथ यह होना संभव नहीं है। इस सुख को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए बहुत दूर तक जाना है, किंतु कम से कम समय भी अगर ठीक ठीक भजन बने तो मुझे विश्वास है कि इस थोड़े समय का सुख जो आपको मिलेगा तो कहिएगा कि ऐसा सुख विषय में नहीं है। इस सुख के लिए यत्न करो। इस सुख के लिए कोई आवश्यकता नहीं कि घर बार छोड़े। नानक सतगुरु भेटिए, पूरी हो वे जुगती, हसंग दिया खेलंग दिया पैनंग दिया, खावंग दिया बीचे हो वे मुक्ति। बाबा नानक ने गृहस्थी के कार्यों को करते हुए दिखलाया कि देखो, गृह कार्य करते हुए यह पद पाया है। गुरु अर्जुन देव जी ने जैसा कहा वैसा करके दिखला दिया। विपत्तियों में प्रसन्न चित्त रहे और दुखों को झेला। उन्होंने कहा था, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जलमयी कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, खोदे जीव वसुधा को चंदन लेप। एक लेखक लिखते हैं, लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, किंतु सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं ने उसका आचरण करके दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध भी करो और ध्यान भी करो। कबीर साहब अपना जाति कर्म करके अपना पालन पोषण करते थे। ये रामानंद स्वामी के शिष्यों में एक प्रसिद्ध शिष्य थे। ये प्रसन्न चित्त से कहते हैं, जोलहा बीनहु हरिनामा, तू ब्राह्मण में काशी का जुल्हा, देखो मेरा ज्ञाना। ये अपना ताना बाना करते थे तथा थोड़े में संतुष्ट रहते थे। कपड़े बेचने के लिए जाते तो एक ही दाम कहते थे, दोहराते नहीं थे। इस विषय की उनकी यह कहानी प्रसिद्ध है। एक समय
कबीर साहब एक दुपट्टा चादर तैयार कर हाट में बेचने के लिए गए। लोगों के पूछने पर उस चादर का एक ही मूल्य कबीर साहब ने 5 रुपये बताया। लोग उस चादर का मूल्य 4, 4.5 रुपये कहते थे। संध्या होने चली किंतु उनकी चादर बिकी नहीं। अंत में ये अपनी चादर उठाकर घर की ओर चलते बने। रास्ते में एक परिचित आदमी से भेंट हो गई। उन्होंने पूछा कि कबीर जी हाट से लौट गए, क्या चादर बिकी नहीं? कबीर साहब ने उत्तर दिया, नहीं, मैं 5 रुपये इस चादर का मूल्य बताता था, लोग 4, 4.5 रुपये बताते थे। उस आदमी ने कहा कि आप यह चादर मुझे दे दें, मैं बिक्री करके मूल्य 5 रुपये आपको दे दूंगा और इनसे विशेष जो बचेगा मैं ले लूँगा। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझे तो इसका मूल्य 5 रुपये ही चाहिए, इससे विशेष की मुझे आवश्यकता नहीं, इससे जो विशेष हो उसे आप ले लेना। यह कहकर कबीर साहब ने वह चादर उस आदमी को दे दी। वह आदमी उस चादर को लेकर हाट चला गया और उसका मूल्य 8 रुपये सुनाने लगा। किसी ने 7 रुपये में उस चादर को खरीद लिया। उस आदमी ने हाट से लौटकर 5 रुपये तो कबीर साहब के हाथ में दिए और 2 रुपये दिखाते हुए कहा कि यह नफ़ा मेरा हुआ। अर्थात आप जिस चादर को 5 रुपये में नहीं बेच सके उसे मैंने 7 रुपये में बेचा। इस पर कबीर साहब का यह शब्द प्रसिद्ध है, कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाय, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। कबीर साहब थोड़ी सी चाहना रखते थे और थोड़ी सी कमाई में पूरे संतुष्ट रहते थे तथा इसी थोड़ी सी कमाई से ही साधु संत अभ्यागत सत्कार सब किया करते थे। इनके दोहे से स्पष्ट विदित होता है कि ये कितने संतोषी थे। साहब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसलिए साधक को कम इच्छा रखनी चाहिए। जो विशेष इच्छाएं रखते हैं वे एकांत चित्त होकर भजन नहीं कर सकते। कोई ऐसे भी हुए हैं जो अपने शरीर के लिए भिक्षा कर लेते थे, जैसे शंकराचार्य। भिक्षा करने वाले भी तथा अपने घर के कामों को करने वाले भी संत होते हैं। इसलिए संतों का ख्याल यह नहीं कि घर छोड़ो तब भक्त बनोगे। योगी भूपेंद्रनाथ सान्याल एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बात के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा, आप सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, इसलिए मुझसे आप अच्छे हैं। इस पर मैंने कहा, आप अच्छे हैं क्योंकि मुझे देखकर लोग समझेंगे कि सन्यासी होकर घर बार छोड़कर ही आत्म सुख मिलता है, किंतु आपको देखकर लोग यह समझेंगे कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी यह सुख मिलता है। आपका यह सौम्य वेश है किंतु मेरा भयंकर। मैं स्वयं अपने विषय में कहता हूँ। एक बार भागलपुर में बाबा साहब ने मुझसे पूछने की कृपा की कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो, स्वावलंबी बनकर अथवा तुलसी सिस्टम मधुकरी वृत्ति से। मैंने उत्तर दिया, तुलसी सिस्टम से। इस पर बाबा साहब हंसे और बोले, संत मत के लोगों को स्वावलंबी बनकर रहना होता है। इसलिए मैंने बाड़ी लगाई तथा कुछ दिनों तक लड़कों को पढ़ाया। बाबा साहब के आदेशानुसार अपने पिताजी के गृह में रहने लगा, किंतु पिताजी के घर में रहने में वे कहते थे कि पिताजी का कुछ काम कर दो तब अन्न खाओ, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। संतों ने कहा, आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग सरल है, इस पर चलो। तब प्रश्न होगा, किसकी भक्ति? एक परमात्मा की। फिर प्रश्न होगा, वह ईश्वर या परमात्मा कैसा है? स्वरूपतः अव्यक्त
और अचर चर रूप धारण करते हुए व्यक्त। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दीजे। गोस्वामी तुलसीदास जी। इसलिए व्यापक तथा व्याप्य दोनों रूप परमात्मा के हैं। व्यापक रूप अव्यक्त निर्मायिक है, किंतु व्याप्य रूप व्यक्त तथा मायिक है। अभी हमारी योग्यता अव्यक्त को ग्रहण करने की नहीं है, इसलिए प्रथमावस्था में स्थूल सगुण रूप को लेकर ही भक्ति का आरंभ करें। स्थूल सगुण रूप के लिए आप किसी अवतारी रूप राम कृष्ण शिव आदि देवता देवी गुरु पिता आदि किसी एक को लेकर आरंभ करें, यह संतों ने कहा है। फिर यह भाव कि एक मनुष्य का इष्ट देव त्राण कर सकते हैं, परंतु दूसरे का नहीं, ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा भी ख्याल नहीं होना चाहिए कि जिस किसी व्यक्त रूप को पकड़ा है उसी को पकड़े रहें, बल्कि उस रूप में जो व्यापक है उसको भी पकड़ें। यह ख्याल भी अवश्य ही होना चाहिए। क्षेत्र शरीर पिंड विश्व विराट ब्रह्मांड सब नाशवान और बदलने वाले पदार्थ हैं, अतएव क्षर हैं, और अक्षर जो नष्ट नहीं होता स्थिर रहने वाला पदार्थ है, तथा इन दोनों क्षर अक्षर से जो परे है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। क्षर अक्षर दोनों को ग्रहण करके फिर पुरुषोत्तम को ग्रहण करें। इस प्रकार ईश्वर को जाने, ठीक ठीक युक्ति जानकर अभ्यास किया जाएगा तो कभी न कभी अवश्य मार्ग तय होगा। चाहे हजारों कोस का रास्ता क्यों न हो, जो चलता है घबराता नहीं है, चलने में अनवरत रूप से चलता है, चाहे धीरे धीरे ही चले, कभी न कभी निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य पहुँचेगा। इसके लिए कछुए और खरहे की कथा प्रसिद्ध है। किसी जंगल में एक खरहा रहता था, समीप ही तालाब में एक कछुआ भी रहता था। एक दिन दोनों में परस्पर भेंट हुई और दोनों ने उस जंगल को पार करने की बाजी लगाई। दोनों नियमित समय पर जंगल को पार करने के लिए अपनी अपनी चाल से चल पड़े। खरहा छलांग मारता हुआ बहुत आगे बढ़ गया और पीछे उलटकर देखता है तो कछुए का कहीं पता नहीं। खरहा मन में सोचने लगा, भला कछुआ कब मुझसे आगे बढ़ सकता है। अच्छा, कुछ देर इसी झाड़ी में आराम कर लूं, फिर छलांग मारता हुआ जंगल को पार कर जाऊंगा। यह स्वाभाविक बात है कि चलते चलते बैठने की, अब बैठने पर लेटने की तथा लेटने से सोने की इच्छा होती है। ठीक इसी तरह खरहे की हालत हुई। वह आराम करना चाहता था, लेट गया और प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे आ रहा था। आते आते वह वहाँ पहुँचा जहाँ खरहा गहरी निद्रा में बेहोश पड़ा था। खरहे को निद्रा में देखकर कछुआ दबे पैर आगे निकल गया और चलते चलते उस जंगल को पार कर गया। जब खरहे की नींद टूटी तब उसने चलना आरंभ किया और चौकड़ी भरता हुआ जंगल को पार करने पर वह देखता है कि कछुआ पहले से ही वहाँ बैठा हुआ है। यह देखकर उसे बहुत लज्जा हुई और उसे नीचा देखना पड़ा। अंग्रेजी की एक छोटी सी किताब मैंने पढ़ा था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अर्थात धीरे ही हो किंतु जो अनवरत रूप से चलता उसी की जीत होती है। नचिकेता को यम ने यही उपदेश दिया था, हे नचिकेता, यह आत्मदर्शन, यह आत्मज्ञान बहुत ही कठिन विषय है। निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं। जिन्हें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि मिली है, केवल वे ही उसका दर्शन कर पाते हैं, वे ही उसको समझा सकते हैं। परंतु इसमें निराश होने की बात नहीं है। उठो, जागो
और कर्म निरत हो, जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। भक्ति मार्ग में 3 बातों की प्रधानता है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये तीनों भक्ति मार्ग में अनिवार्य रूप से रहती है। इन तीनों में किसी एक को निकाल लेने से भक्ति अधूरी हो जाती है। स्तुति कहते हैं गुणगान करने को, बड़ाई करने को, इससे श्रद्धा होती है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानिन जाई राम प्रभुताई। उनकी महानता को जानना कहना स्तुति है। उनकी महानता को जानने से विश्वास होता है, विश्वास से प्रेम तथा प्रेम से भक्ति उत्पन्न होती है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। स्तुति किए बिना कोई श्रद्धावंत नहीं हो सकता, श्रद्धाहीन को प्रेम नहीं हो सकता, तथा बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरन के कारणे, जन्म गवायो सार। कबीर साहब। प्रार्थना क्या है? मांग है। संसार के जितने जन हैं सब कुछ न कुछ अपनी मांग अवश्य ही रखते हैं। जो कुछ नहीं मांगते वे ही पूरे संत हैं। मांगने के लिए जाओ तो उस विशेष प्रभु से क्या मांगोगे? भगवान श्री राम नारद जी को वर मांगने के लिए कहते हैं, तो नारद जी कहते हैं जो दीजिए। फिर कहते हैं आपका नाम सब नामों से बड़ा हो। इसलिए जो मांगना हो विचार कर मांगना चाहिए। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत भी नहीं बुलाए, तेई सुख कह बहु जतन करत नर, समझत नहीं समझाए, समझत नहीं समझाए। कोई पशु पक्षी पुत्र धन घर आदि के लिए किसी से याचना नहीं करता। पौ फाटी पगरा भया, पौ फाटी पगरा भया, जागे जीवा जून, सब काहू को देत हैं, चोच समाना चून। परमात्मा जो चीज़ स्वयं देता है उससे फिर वही पुत्र धन आदि मांगने की क्या आवश्यकता है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, ऐसी दीवानी दुनिया। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। साँचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजे जी,
झूठे जगत पति जय जी। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। संत कबीर साहब, अगर मांगना चाहिए तो वह चीज़ जो अत्यावश्यक हो, जिसे कोई आदमी अथवा देवता भी नहीं दे सकते, अर्थात उस परमात्मा से उसी को मांगो। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। कहा कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होय। कबीर साहब, कोई देवता ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा दे सकते। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहाय पुन पहारे, माया विवश विचारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उपासना का अर्थ होता है नजदीक आसन। यही परमात्मा की उपासना है। जिस कर्म के द्वारा परमात्मा की समीपता प्राप्त हो उसे उपासना कहते हैं। पूजा पाठ जप और ध्यान ही उपासना है। मानस जप और ध्यान से स्थूल में एकाग्रता होती है। जप में भी उत्तम जप वह है जो जपते हैं केवल वही ख्याल रहे। ध्यान तो वह है ध्यानं निर्विषयम मनः। थोड़ा भी ध्यान बनता है तो उसमें बड़ा आनंद मिलता है। जैसे जैसे भजन बनता जाता है आनंद बढ़ता जाता है। कबीर साहब कहते हैं भजन में होत आनंद आनंद। इसके लिए यत्न जानना चाहिए और भजन करना चाहिए। आरंभ में माइक रूपों को लेकर चलें, फिर मायातीत स्वरूप को जानने के लिए आगे बढ़ें। माया में रहकर अर्थात इंद्रिय और शरीर के संग रहकर उसे प्राप्त नहीं कर सकते। स्वयं कैवल्य दशा प्राप्त करके ही उसे ग्रहण कर सकेंगे। जहाँ यह दशा आवेगी वहीं प्रत्यक्ष होगा। हम शरीर और इंद्रियों से आवृत हैं। जैसे अपने शरीर को कपड़े से लपेटते हैं। अपने शरीर को देखने के लिए कपड़े को उतार कर ही देख सकते हैं। उसी प्रकार अपने निज रूप पर से शरीर और इंद्रियों की लपेट को उतार कर रहो उसको देख सकते हैं। भजन करने की रीति गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार बतलाते हैं। तीन अवस्था तजहु, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। मन क्रम बचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तीन अवस्था अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पार करो तब क्या होगा? चौथी अवस्था आवेगी जिसे तुरीय कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी तुरीय अवस्था में रहकर ध्यान भजन करने कहते हैं। जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता तथा इस अवस्था से भी आगे तुरीयातीत अवस्था को नहीं प्राप्त करता, उसके लिए परमात्मा स्वरूप अप्राप्त ही रहेगा। तीनों अवस्थाओं को छोड़कर भजन करना ही असली उपासना है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जह सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। संत सुंदरदास जी महाराज, यह परा भक्ति है। इस भक्ति में बिना कान के शब्द सुनते हैं।
बिना आँख के रूप देखते हैं, बिना जिह्वा के उच्चारण करते हैं, बिना पैर के नृत्य करते हैं, बिना हाथ के ताल बजाते हैं और शरीर रहित होकर संग होते हैं। इसमें बहुत आनंद होता है। अपने सेव्य को बिना सिर के नभते हैं आदि। ये बातें बड़ी विचित्र मालूम होती होंगी, किंतु विचारने पर ये बातें ठीक ठीक जचती हैं। आप कौन हैं? आपका निज स्वरूप यही है। और शरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महांतम व्योमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। कठोपनिषद 2 बल्ली अध्याय 1। आप शरीर में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य हैं। शरीरों स्थूल सूक्ष्म कारण तथा महाकारण रूप कुर्तों को हटाकर आप अकेले हो जाइए, तब उसको परमात्मा को कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। इसलिए जिस उपाय से हो अपने ऊपर के इन सब आवरणों को उतारिए, तभी कल्याण है। इसके बिना कल्याण नहीं। हम लोग चाहते हैं कि इस कर्म में शीघ्र सफलता मिले, तुरंत कैवल्य दशा प्राप्त कर परमात्मा का साक्षात कर लें। यह इच्छा तो बहुत अच्छी है, किंतु यह तो विचारिए कि कोई विद्यार्थी विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत ही सब विद्याओं को सीख लेता है। विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत सब विद्याओं को सीख लेना चाहे तो कैसे होगा? लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते वह बड़ा विद्वान हो जाता है। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यानाभ्यास नित्य नियमित रूप से कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी तथा कभी न कभी परमात्मा का साक्षात्कार भी अवश्य होगा। यह एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परमां गतिम, गीता। किंतु इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि अच्छा आज नहीं कल करूँगा, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। बल्कि ऐसा होना चाहिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। श्री सद्गुरु महाराज की जय।